नमस्कार साथियों। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि हमेशा की तरह मैं आज भी उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष कुछ चीज़ें लेकर के, ताकि आप लोग भी दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ चीज़ें सीख करके आगे बढ़ें। बट हमारे में से बहुत साथियों का कुछ प्रॉब्लम्स रहती है और उनके कुछ जवाब होते हैं। उन्हीं के जवाब मैं देने आया हूं और कोशिश करूंगा कि मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन सवालों के सही ढंग से जवाब दे पाऊँ। बीच में कुछ दिनों तक वीडियो नहीं आ रही थी, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे जो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें आप सीख करके जाएंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, छोटा है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन में होता रहता है, आप कहीं काम कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें आपको जाने अनजानों में मिस्टेक होती रहती हैं, जिसके कारण वो सारे बहुत ज़्यादा जो इफेक्ट वो आपके करियर पे डालता है। तो इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके द्वारा पूछे गए हैं उनके बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। तो जो क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन फॉर यू। आपके द्वारा जो हमारे चैनल पे कमेंट करके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं और उसी क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, पहला जैसे क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड ए गुड जॉब। हम एक अच्छी जॉब की तलाश कैसे करें, इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इस ठीक है। देखिए, कोई भी जॉब सर्च करने से पहले कई सारे मैटर्स होते हैं, कई सारे सवाल होते हैं, कई सारे मुद्दे होते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है, या फिर आप कुछ दिनों तक काम कर चुके हैं, तो ये डिपेंड करता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के बेसिस पे आपको जॉब कहाँ कहाँ सर्च करनी है, कौन कौन से पोर्टल्स हैं, कौन कौन से संस्था है, कौन कौन सी कंपनीज हैं, क्या माध्यम है, वो सारी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। अगर आप फ्रेशर हैं अगर आप फ्रेशर हैं अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर में देखिए दो टाइप से कंपनियां लोगों को हायर करती हैं। एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, कैंपस प्लेसमेंट होता है, और एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में कंपनियां खुद जाती हैं कॉलेज में, वहां से कैंपस के थ्रू लेके आती हैं। आज कुछ इनडायरेक्ट में क्या है, इनडायरेक्ट में कुछ कंसल्टेंट्स होते हैं। कंसल्टेंसी के माध्यम से कंपनियां लोगों को रिक्रूटमेंट करती हैं। अब ये आता है इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में आपको बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही उसके बारे में वेरीफाई करके ही इनडायरेक्ट किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू आप किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। बट दो टाइप के कंसल्टेंट्स हैं। एक होती हैं, बहुत सारी कंसल्टेंसियां होती हैं जो पैसे मांगती हैं, बहुत सारी होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट कराती हैं। लेकिन आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की या सोच समझ के ही किसी कंसल्टेंसी के माध्यम से आप किसी जॉब में जाएं। नहीं तो पहले आप पैसे पे मत करें। कोशिश करें ये कि उससे बोलिए कि आप मेरा सिलेक्शन करवा दीजिए, इंटरव्यू करवा दीजिए, उसके बाद हम आपको पैसे दे देंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंसी जो जेन्युइन होते हैं, जो ऑनेस्टली काम करते हैं, वो पैसे नहीं लेते हैं, क्योंकि कुछ पैसे होती हैं वो डायरेक्ट जो कंपनीज है वो पे करती हैं उनको। तो इस तरीके से आज जो एक्सपीरियंस होती है, एक्सपीरियंस में तो जाहिर सी बात है, आपको आपके जानने वाले जो होते हैं, बहुत सारी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उनके थ्रू जॉब मिलती है, या फिर इसमें भी कंसल्टेंसी के थ्रू ये आती है। कुछ ऐसे जॉब पोर्टल्स हैं जैसे naukri.com हो गया, shine.com हो गया, और ऐसे ऐसे दुनिया भर के जो एप्लीकेशंस हैं उसके थ्रू जॉब रिक्रूटमेंट आते रहते हैं। आप बट वहाँ पे आपका प्रोफाइल होना चाहिए। लिंक्डइन है, वहाँ से आप अपनी जॉब प्रोफाइल डालिए, उसमें 100% आप जो क्राइटेरिया है उसको पूरी तरीके से फिल करिए, अपना रिज्यूम उसमें डालिए और
गलती लोग यहाँ करते हैं कि उसको डेली बेसिस पे अपडेट नहीं करते हैं। आप जैसे खाना तीनों टाइम खाते हैं और जिस तरीके से आप रूटीन बनाते हैं, उसी तरीके से आप उसमें भी रूटीन बनाइए कि आपको तीनों टाइम अपडेट करना है, सुबह, दोपहर और इवनिंग में, शाम को, ठीक है। उसमें जितना ज़्यादा आप अपडेट करते रहेंगे, लोगों के पास सर्कुलेट उतना ज़्यादा होता है। उसमें देखिए क्या होता, क्या है, कंप्यूटर उसी रिज्यूमे को उठाता है जो सबसे ज़्यादा अपडेटेड होता है। साथ ही साथ आप naukri.com के जो पोर्टल्स हैं, उसमें जब अपना रिज्यूम, अपना प्रोफाइल बनाए, तो उसमें की स्किल वाला जो पोस्ट पॉइंट्स होते हैं, उसमें जो 10, 12, 20 अपना जो भी जितने भी ऐड हो सके, अपना की स्किल जरूर डालें। होता यूँ है कि उसकी स्किल के बिहाफ पर ही जो रिक्रूटर है, जो कंसल्टेंसी है, वो जैसे ही वो की स्किल डालेगा, जैसे मान लीजिए अगर आपके की स्किल है कि आप सीएनसी टर्निंग जानते हो, तो जैसे ही वो सीएनसी टर्निंग लिखेगा या सीएनसी मशीन लिखेगा और क्लिक करेगा, तो उससे रिलेटेड जो भी अपने प्रोफाइल में सीएनसी टर्निंग ऑपरेटिंग डाला होगा, उसकी प्रोफाइल, पहले उसकी प्रोफाइल आएगी जो सबसे ज़्यादा अपडेट कर रहा होगा। तो ये हो गए माध्यम आपकी जॉब फाइंड करने के। इसमें भी आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी के माध्यम से जाइए, तो आप पता कर लीजिए कि किस टाइप की जॉब है, पहले पैसा किसी को भी मत दें, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाती है, वाई आर वी नॉट गेटिंग ए गुड जॉब, यानी कि हम एक अच्छी नौकरी क्यों नहीं पा रहे हैं, ये भी लोगों के सवाल रहे हैं। बट इसको तो आपको पता ही होता है, बहुत सारे लोगों को अपने बारे में पता होता है कि मेरी क्या कमियां हैं, बट वो कभी भी इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको क्या है, सबसे पहले अपनी छोटी छोटी कमियों को दूर करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें लर्न करना है। लोग गलतियां ये कर रहे होते हैं, कहते हैं कि मुझे 5 साल एक्सपीरियंस हो गया, 5 साल 6 साल ऑपरेटिंग करते हुए हो गया, सीएनसी चलाते हो गया, मशीन चलाते हो गया, या फिर क्वालिटी डिपार्टमेंट या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में हो गया, बट मुझे कोई जॉब नहीं मिल पा रही है, इंटरव्यू उनसे क्रैक नहीं होता है। तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं, आप जो काम कर रहे हो वो पूरी तरीके से, पूरे दिलचस्पी के साथ आप काम नहीं कर रहे हो, आप डीमोरलाइज हो, डीमोटिवेट हो। किसी भी काम को आप एक पैशन के थ्रू करिए, उसमें सीखने की कोशिश कीजिए। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर या फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कह लें आप, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, वो जो काम है उसका 80% चीज़ें वो जानते ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर कोई लड़का ऑपरेटिंग भी कर रहा है, तो डेली बेसिस पे उसके जो काम, तो डेली बेसिस पे कर रहा है, एक ही काम को रोज कम से कम 10 बार दोहरा रहा है, 20 बार दोहरा रहा है, लेकिन उसको ध्यान नहीं है उसका कि वो कर क्या रहा है। कर तो रहा है, लेकिन वो कर क्या रहा है वो चीज उसको ध्यान नहीं है। जैसे मान लीजिए एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर चेक शीट फिल करता है, डेली बेसिस पे चेक शीट फिल कर रहा है, लेकिन उसी कुछ चेक शीट में से एक आध दो पॉइंट पूछ लीजिए, उसके बारे में उसे पता ही नहीं है। तो कर तो रहा है, लेकिन उसके बारे में उसे पता ही नहीं है, सिर्फ टिक किए जा रहा है, जैसे बताया गया उसे सिर्फ उसको फिल किए जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपके चेक शीट है, उसमें लिखा हुआ है, कुछ सिंबल दिए होते हैं क्रिटिकल के, मेजर, माइनर और क्रिटिकल के, बट लड़कों को पता ही नहीं है कि मेजर, माइनर, क्रिटिकल है क्या, और 8 साल से 4 साल से वो काम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई गेज है, कोई ऑपरेटर है, गेज उसको सेट करने नहीं आ रहा, 2-3 साल से काम कर रहा है, उसको गेज का जो साइज है उसको पता नहीं है कि कितनी साइज, कितने से कितने के बीच में चलेगा, कितना टॉलरेंस है, तो कितना इसका साइज होगा, मैक्सिमम साइज क्या होगा, मिनिमम साइज क्या होगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं आती, आप उस पर फोकस ही नहीं करते। आपके सामने कंट्रोल प्लान है, WI है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, कभी आप उसको आपके सामने रोजाना से पता नहीं कितनी बार गुजर रहा होगा,
लेकिन आप कभी उस पर ध्यान ही नहीं देते। आप समझते ही नहीं है कि वो हमारी ज़रूरत की काम है, क्योंकि वो आपके लिए ही है, आपके लर्न के लिए ही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे टाइम नहीं है, लेकिन टाइम तो सबके पास है। वही दिन प्रतिदिन आप डेली बेसिस पे वही काम कर रहे हो, आपके सामने है। कभी आप उस पर नजर ही नहीं मारते, उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते। तो देखिए, कोई आगे कैसे बढ़ जाता है, स्टेप बाय चीजें लर्न करके ही आगे बढ़ता है। कोई ऑपरेटर है तो वो, अगर आप ऑपरेटर हो, परफेक्ट ऑपरेटर बन जाओ ना। जितनी आपको आपकी चीजें हैं, जितना आपको सीखना चाहिए, जो आपके पास पास है, जितना चीजें आपके यहाँ जितने डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं आपसे रिलेटेड, वो तो कम से कम एटलीस्ट आप आना चाहिए, ताकि इंटरव्यू में जाओ तो क्या पूछा जाएगा। यही सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें पूछा जाता है। मान लीजिए एक वीएमसी ऑपरेटर है, उसको उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पार्ट लोडिंग के बारे में जाने। पार्ट लोडिंग अनलोडिंग क्या होता है, पार्ट का जो गेज है, जो पार्ट बन रहा है उसकी गेजिंग कैसे की जाती है, एपीजी क्या है, उसके जो इक्विपमेंट है, मेजरिंग इक्विपमेंट है, उसके बारे में पूछा जाता है, साइज के बारे में पूछा जाता है, टॉलरेंस के बारे में पूछा जाता है। आप कर तो रहे हो लेकिन सीख नहीं रहे हो, तो कैसे आपको जॉब मिलेगी। तो इस पे आप डेली बेसिस पे जो काम कर रहे हैं, उसको आप लर्न करिए, सीखिए, तभी तो आप इंटरव्यू में क्वालिफाई कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला वीडियो एक अच्छे टॉपिक, कुछ स्किल पर लेकर के आऊँगा, ताकि आप सीएनसी बीएमसी में कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप सीख सकें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।